उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों को उठा रही हैं और यहां पर आवारा पशु जो हैं वो भी एक बड़ी समस्या वहां पर है। किसान इससे खासे परेशान रहते हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि आवारा पशुओं के मुद्दे से उसको चुनावी नुकसान पहुंच सकता है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के कल फतेहपुर की रैली में ऐलान किया कि अगर यूपी में दोबारा सरकार बनी तो आवारा पशुओं से किसान को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। जो बेसहारा पशु हैं उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। तो किस तरीके से किसानों को जो है लाभ पहुंचाया जाए इसका प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं अपनी रैलियों में। वो छोटे किसानों को लेकर बात करते रहते हैं अक्सर और यहाँ पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे गोबर का जो है इस्तेमाल किया जाएगा दूसरी चीज़ों के लिए और आवारा पशुओं से जो किसान परेशान रहते हैं, फसलों को नुकसान उससे होता है, उस पर ध्यान जो है उन्होंने दिलाया है और किसानों को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। सौरभ बताइए, अब आवारा पशु जो है कितना बड़ा मुद्दा है वहां पर और प्रधानमंत्री की इस बात का कितना असर वहां पर पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री राशन जो दे रही है बीजेपी, उसको लेकर के जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि जितना फ्री राशन बीजेपी से मिल रहा है, सरकार से मिल रहा है 5 किलो का प्रति यूनिट, प्रति व्यक्ति 5 किलो जो मुफ्त राशन मिल रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान जो आवारा पशु हैं उनके खेतों में चर के यानी उनकी फसल खा करके कर रहे हैं। तो ऐसे में भले ही उनको 5 किलो मिल रहा है पर नुकसान उनका समझ लीजिए 1-1 कुंतल यानी 100 किलो का हो रहा है। और बीजेपी ने अपना सर्वे कराया है और उसमें साफ तौर पर उनको समझ में आ रहा है कि किसान इस बात से बेहद नाराज़ हैं। यही वजह है कि भले ही योगी सरकार कुछ कहे ना कहे, प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी है, प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय हैं और यही वजह है कि फतेहपुर में जो कह लीजिए जहाँ से जो ग्रामीण अंचल जहाँ पर इन जो आवारा पशुओं का सबसे ज़्यादा मुद्दा है, चाहे वो फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो, इलाहाबाद हो, सीतापुर हो, कानपुर देहात हो, अयोध्या हो, फैज़ाबाद हो, बस्ती हो, यहाँ काफ़ी असर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि अगर उनकी सरकार 10 मार्च के बाद आएगी तो आवारा पशुओं को लेकर के किसानों को राहत दी जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि गोबर से निकलने वाली बायोगैस से बिजली बनाई जाएगी, किसानों से गोबर खरीदा जाएगा। इसके अलावा जो डेयरी उत्पाद हैं वो खरीदे जाएंगे तो किसानों को उससे आय भी हो। तो एक फॉर्मूला देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, लेकिन यही फॉर्मूला समाजवादी पार्टी पहले ही दे चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में वहाँ भूपेश बघेल सरकार गोबर खरीदती है, तो वही मॉडल इन्होंने भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ दिया है। लेकिन किसान प्रधानमंत्री मोदी की बात कितना मानते हैं, इसका वोटों पर क्या असर पड़ता है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। पर बीजेपी ने लोगों को, किसानों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि जो आवारा पशुओं की समस्या है उससे बीजेपी वाकिफ है और उससे निजात दिलाने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। तो आवारा पशु एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए क्योंकि फसलों को इससे नुकसान हो जाता है और ये बीजेपी भी इस बात को जो है मान रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात में इस बात का जिक्र भी किया कि किसानों को इससे जो है राहत दिलाने का काम वो करें।